हेलो, वेलकम टू द सुमो बायोलॉजी। सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का एक टॉपिक ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है जी, चलिए। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल तो ग्रिफिथ साहब ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। ग्रिफिथ परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स विद द बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के साथ उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है कॉजेटिव एजेंट ऑफ बैक्टीरिया निमोनिया। निमोनिया डिजीज़ का कॉजेटिव एजेंट है ये बैक्टीरिया। ठीक है जी। Transforming principle. Griffith performed experiments with the bacteria Streptococcus pneumoniae, the causative agent of pneumonia. This bacteria has two strains. इसमें आपको जब उन्होंने कॉलोनी कल्चर फॉर्मेशन किया, कॉलोनीज जनरेट करी हैं, तो दो तरह की कॉलोनीज उनको देखने को मिली, एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन वेराइटी। अलग अलग किस्म, दो तरह की किस्मों की बैक्टीरियल कॉलोनी मिली, एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन। एस स्ट्रेन बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया हैं जो स्मूथ कॉलोनीज बना रहे हैं। कल्चर प्लेट पे दिखने में शाइनी स्मूथ कॉलोनी, चिकनी चमकदार कॉलोनीज बनी। वेयरएस आर स्ट्रेन बैक्टीरिया वो है जो रफ दिखने में खुरदुरी सी रफ कॉलोनीज बना रहे हैं ऑन कल्चर प्लेट। एस स्ट्रेन बैक्टीरिया हैव अ पॉलीसैकेराइड कोट। इनके चारों तरफ पॉलीसैकेराइड का कोट था। शाइनी कॉलोनीज दिखाई नहीं, तभी उनके लिए एस स्ट्रेन बैक्टीरिया नाम बोला गया। और आर स्ट्रेन बैक्टीरिया डू नॉट हैव अ पॉलीसैकेराइड कोट। इनके चारों तरफ पॉलीसैकेराइड कोट नहीं था। ठीक है। एस स्ट्रेन बैक्टीरिया हैव अ पॉलीसैकेराइड कोट, वेयरएस आर स्ट्रेन बैक्टीरिया डू नॉट हैव अ पॉलीसैकेराइड कोट। ये फर्क था दोनों में, आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन बैक्टीरिया की वैरायटी में। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट ग्रिफिथ साहब ने 1928 में, सन याद रख लीजिएगा, कहीं से कुछ भी एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है, कोई यही पूछ दे in which year the Griffith performed. The Griffith experiment, reported in 1928 by Frederick Griffith, was the first experiment suggesting that bacteria are capable of transferring genetic information through a process known as transformation. तो इनके एक्सपेरिमेंट से ये चीज़ साबित हुई कि बैक्टीरिया में ये कैपेबिलिटी, ये क्षमता है कि वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर सकता है। एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया में अपने जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर सकता है, जिससे दूसरा बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएगा। निमोनिया हैज़ अ सीरियस कॉज ऑफ डिजीज़। निमोनिया वॉज अ सीरियस कॉज ऑफ डिजीज़। निमोनिया से बहुत लोग उस समय मर रहे थे। निमोनिया एक गंभीर बीमारी कल भी थी, आज भी है। और निमोनिया, ग्रिफिथ साहब निमोनिया पे काम करके निमोनिया की वैक्सीन बनाना चाहते थे, वो डेवलप करना चाहते थे निमोनिया की वैक्सीन। ग्रिफिथ यूज टू स्ट्रेन्स ऑफ न्यूमोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया विच इन्फेक्ट माइस। तो ग्रिफिथ साहब ने देखा जब दो तरह की कॉलोनी बन गई, एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन, तो उन्होंने दोनों को इंजेक्ट किया माइस में। एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को भी इंजेक्ट किया और आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को भी माइस में इंजेक्ट किया। तो उन्होंने देखा जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया था वो विरुलेंट निकला। विरुलेंट मतलब डिजीज़ कॉजिंग करने की क्षमता, डिजीज़ उससे हुई बैक्टीरिया की, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से। और ये बैक्टीरिया के इंजेक्ट करने से माइस में निमोनिया हुआ, माइस मर गया। वेयरएस आर स्ट्रेन बैक्टीरिया जब इंजेक्ट किया गया तो ये नॉन विरुलेंट टाइप का निकला। इसकी वजह से डिजीज़ नहीं हुई माइस में और माइस जिंदा बचा रहा, माइस मरा नहीं। एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से माइस मर गया, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया से माइस मरा नहीं। एस स्ट्रेन बैक्टीरिया विरुलेंट इन नेचर, बीमारी करने वाला, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया नॉन विरुलेंट इन नेचर। The S strain synthesized a polysaccharide capsule that protected itself from the host immune system. S strain बैक्टीरिया अपने चारों तरफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड कोट बना लेता है। उस कोट की वजह से S strain बैक्टीरिया में क्षमता है कि वो म्यूकोपॉलीसैकेराइड कोट बना लेगा। इस वजह से इम्यून सिस्टम होस्ट का, जिसमें वो जा रहा है, जिस ऑर्गेनिज्म में जा रहा है, जो मेजबान है उसकी मेजबानी कर रहा, उसका इम्यून सिस्टम एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से लड़ नहीं पाता, बीमार पड़ जाता, निमोनिया हो जाता है, वो मर सकता है। वेयरएस आर स्ट्रेन बैक्टीरिया, हम लोगों में इम्यून सिस्टम, हमारी बॉडी की प्रतिरोधात्मक क्षमता है। जब भी कोई बाहर से पैथोजेनिक सब्सटेंस या कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में आता है तो हमारी बॉडी
एंटीजन उसके खिलाफ बनाती है और एंटीबॉडीज़ बनाती है, एंटीजन नहीं बनाती, एंटीबॉडीज़, सॉरी। बाहर से जो आया वो एंटीजन है। एंटीजन मतलब एंटीबॉडी जनरेटिंग सब्सटेंस, जो बाहर से आया वो एंटीबॉडी जनरेट करवाएगा और हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म एंटीबॉडी बना के उस बाहर से आए सब्सटेंस के साथ लड़ने की कोशिश करता है। आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम हरा देता है, क्योंकि उसके चारों तरफ ये प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड कोट नहीं है। तो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम हरा देगा। वाइल द आर स्ट्रेन बैक्टीरिया डिड नॉट हैव दैट प्रोटेक्टिव कवरिंग, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में वो प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं है, कैप्सूल नहीं है, एंड वॉज डिफीटेड बाय द होस्ट इम्यून सिस्टम, और होस्ट का इम्यून सिस्टम उसको हरा देगा। In this experiment, bacteria from the S strain bacteria were killed by the heat and their remains were added to the R strain bacteria. इसमें हम देखते हैं कि बैक्टीरिया फ्रॉम द S strain were killed by the heat. S strain बैक्टीरिया जो है अगर हम इसको किल कर दें, तो पहला एक्सपेरिमेंट तो आपने देखा, पहले एक्सपेरिमेंट में S strain और R strain जब उन्होंने इंजेक्ट किए, S strain की वजह से निमोनिया हुआ और माइस मर गया। आर स्ट्रेन की वजह से निमोनिया नहीं हुआ, माइस जिंदा बचा रहा। अब दूसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, हीट से किल्ड कर दिया एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, और उसके रिमेन्स को, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के रिमेन्स को उन्होंने इंजेक्ट किया, देखें क्या होता है। तो हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया जब इंजेक्ट किया तो माइस में निमोनिया नहीं हुआ, माइस जिंदा बचा रहा, मरा नहीं। अब तीसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने हीट से किल्ड कर दिया एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, और हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया अलॉन्ग विद द आर स्ट्रेन लाइव। आर स्ट्रेन लाइव को उन्होंने इंजेक्ट किया माइस में, तो माइस मर गया, निमोनिया हो गई। ठीक है जी। तो उन्होंने ये बोला कि समथिंग हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म, कुछ चीज़ ऐसी है जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से ट्रांसफ़र हुई है आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में, और आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को उसने ट्रांसफॉर्म कर दिया है एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। क्योंकि जब माइस मरा तो माइस की डेड बॉडी से एस स्ट्रेन बैक्टीरिया पाए गए लाइव, जबकि जब इंजेक्ट किया था तब लाइव एस स्ट्रेन बैक्टीरिया नहीं थे। आई बात समझ में? ये है इनके एक्सपेरिमेंट का तरीका। तो तीसरा एक्सपेरिमेंट एक बार फिर से समझ लीजिए कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया along with R strain live, इसका मिक्सचर उन्होंने जब इंजेक्ट किया तो माइस में निमोनिया हो गया और माइस डाइड ड्यू टू निमोनिया, माइस डाइड, मर गया चूहा। तो जब चूहा मर गया, चूहे की बॉडी से लाइव एस स्ट्रेन बैक्टीरिया पाए गए, लाइव एस स्ट्रेन बैक्टीरिया चूहे की बॉडी में पाए गए। इससे ये बात साबित होती है कि बैक्टीरिया लाइव, जब बैक्टीरिया उसकी बॉडी में मिले तो इससे ये बात साबित हुई कि कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी थी जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के रिमेन में से आर बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हुई, और उसने आर बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में। ठीक है जी। ग्रिफिथ वॉज आल्सो एबल टू आइसोलेट बोथ लाइव आर एंड एस स्ट्रेन ऑफ द निमोकोकस फ्रॉम द ब्लड ऑफ द दिस डाइड माइस। ग्रिफिथ कंक्लूडेड दैट टाइप आर हैड बीन ट्रांसफॉर्म, टाइप आर जो थी ट्रांसफॉर्म हो गई इनटू लीथल एस स्ट्रेन बाय अ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दैट वॉज समहाउ पार्ट ऑफ द डेड स्ट्रेन बैक्टीरिया, जो कि डेड स्ट्रेन बैक्टीरिया का पार्ट थी। तो ये ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को साबित करती। देखिए, रफ स्ट्रेन बैक्टीरिया नीली रंग से दिखाए गए हैं, नॉन विरुलेंट। इसको जब माइस में इंजेक्ट किया, माइस में निमोनिया नहीं हुआ, माइस जिंदा बना रहा। आर एस स्ट्रेन बैक्टीरिया ये विरुलेंट है, लाल रंग खतरे की निशानी, बीमारी कॉज करने वाले, और उसके चारों तरफ ये जो बने हैं आभा मंडल उसका, ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड कोट है। म्यूकोपॉलीसैकेराइड कोट होने की वजह से बैक्टीरिया का इम्यून सिस्टम इससे लड़ नहीं पाया, बैक्टीरिया मर गया, ख़त्म हो गया, क्योंकि उसमें निमोनिया हो गया। फिर इन्होंने हीट से किल्ड कर दिया, तो जब किल कर दिया उसको जब इंजेक्ट किया, माइस जिंदा बचा रहा। अब इन्होंने देखिए हीट किल्ड अलॉन्ग विद लाइव, ये वाला एक्सपेरिमेंट तीसरा कह दीजिए, ये दोनों पहले के पार्ट, ये दूसरा और ये तीसरा। आर स्ट्रेन लाइव अलॉन्ग विथ हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन,
जब इन्होंने इसको इंजेक्ट किया है तो ये देखा कि माइस में निमोनिया हो गया, माइस मर गया और इसकी बॉडी से एस स्ट्रेन लाइव बैक्टीरिया प्राप्त किए गए, जो ये बात साबित करता है कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के कुछ ना कुछ ऐसा पार्टिकल, कुछ ऐसा पदार्थ था जिसका ट्रांसफ़र हुआ है आर स्ट्रेन में और उसने आर स्ट्रेन को बदल दिया है एस स्ट्रेन में। ठीक है, ये था इसका ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल अपने ग्रिफिथ साहब का। टुडे वी नो दैट द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल विच ग्रिफिथ ऑब्जर्व वॉज द डीएनए। आज की तारीख में हम ये जानते हैं कि वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ग्रिफिथ ने नाम दिया समथिंग हैज़ बीन ट्रांसफर्ड एंड दैट थिंग इज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। और ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ग्रिफिथ ने इस एक्सपेरिमेंट को नाम दिया। तो ग्रिफिथ ने जिस चीज़ को ऑब्जर्व किया था कि कोई चीज़ ट्रांसफ़र हुई है, आज की तारीख में हम जानते हैं कि वो चीज़ डीएनए थी। दैट डीएनए ऑफ द एस स्ट्रेन बैक्टीरिया ट्रांसफर्ड, हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया का डीएनए ट्रांसफ़र हो गया आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में और उसने आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को बदल दिया एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में। कैसे बदल दिया? क्योंकि भैया एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में एक कोट बन रहा था, म्यूकोपॉलीसैकेराइड कोट। तो म्यूकोपॉलीसैकेराइड कोट कौन बना रहा? डीएनए का जीन। वो डीएनए जब उसके पास आ गया, वो जीन जब उसके पास आ गया तो वो भी बनाने लगा म्यूकोपॉलीसैकेराइड कोट। ग्रिफिथ ऑब्जर्व was the DNA of the assistant while the bacteria has been killed, the DNA had survived। हालांकि हीट किल्ड करने से, हीट से बैक्टीरिया तो मर गया लेकिन डीएनए सर्वाइव, डीएनए किसी तरह बच गया। द हीटिंग प्रोसेस एंड वॉज टेकन अप बाय द आर स्ट्रेन बैक्टीरिया, कि ये हीट किल्ड करने से बैक्टीरिया तो मर गया लेकिन उसका डीएनए बच गया और डीएनए को एब्जॉर्ब कर लिया, डीएनए को टेकन इन कर लिया, अंदर ले लिया किसने? आर स्ट्रेन बैक्टीरिया ने। और वो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में बदल गया। द एस स्ट्रेन डीएनए कंटेन्स द जीन दैट फॉर्म द स्मूथ प्रोटेक्टिव पॉलीसैकेराइड कैप्सूल। एस स्ट्रेन बैक्टीरिया का जो डीएनए था उसके पास वो जीन था जिस जीन की वजह से ये एक कोटिंग बना पा रहा है, स्मूथ प्रोटेक्टिव म्यूकोपॉलीसैकेराइड कोट बना पा रहा था। इक्विप्ड विद दिस जीन, और इस जीन से सुसज्जित होने के बाद द फॉर्मर आर स्ट्रेन बैक्टीरिया वर नाउ प्रोटेक्टेड फ्रॉम द होस्ट इम्यून सिस्टम। जो पहले आर स्ट्रेन बैक्टीरिया था वो अब, पहले आर स्ट्रेन बैक्टीरिया जो बच नहीं पा रहा था इम्यून सिस्टम से, होस्ट के, अब वो बचने लग गया क्योंकि उसने भी अपने चारों तरफ कवच कुंडल, अपने चारों तरफ उसने म्यूकोपॉलीसैकेराइड कोट बनाने में अब वो सक्षम हो गया, पहले नहीं सक्षम था। एंड कुड किल द होस्ट, और बीमारी कर देगा और होस्ट को, मेजबान को बीमारी की वजह से मार भी सकता है। द एग्जैक्ट नेचर ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वॉज वेरीफाइड इन इस एक्सपेरिमेंट एंड बाय द एवेरी, मैक्लॉयड एंड मैककार्टी एंड बाय हर्शी एंड चेज। तो इस चीज़ को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किसने किया था? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल डीएनए, इस चीज़ को प्रूव करने में रोल था ओसवाल्ड एवेरी, मैक्लॉयड, कॉलिन मैक्लॉयड एंड मैककार्टी का। और बाद में हर्शी एंड चेज ने एक्सपेरिमेंट से इस चीज़ को साबित कर दिया कि वो पदार्थ, वो सब्सटेंस जो ट्रांसफ़र हुआ है हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में, वो चीज़ क्या है? वो चीज़ डीएनए। चीज़ किसने साबित कर दी? हर्शी एंड चेज ने। तो ग्रिफिथ इफेक्ट पे आइए। ग्रिफिथ इफेक्ट क्या है? डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए ट्रांसलेशन, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, बैक्टीरियल ट्रांजेक्शन, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। व्हाट इज ग्रिफिथ इफेक्ट? बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन की एक सेल थी ए टाइप की, एक सेल थी बी टाइप की। तो ए सेल का जब डीएनए ट्रांसफ़र हुआ बी सेल में, तो बी सेल भी कैसा रूप परिवर्तित करके कैसी हो गई? बी सेल भी ए टाइप की हो गई, वो भी अपने चारों तरफ ट्रांसफॉर्म्ड हो गई बी। तो ये ग्रिफिथ इफेक्ट क्या है? बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है, इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट माइस डाइड व्हेन इंजेक्टेड विद हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया? नहीं, हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया कंबाइंड विद लाइव आर स्ट्रेन बैक्टीरिया, ये उसको निमोनिया कर देगा और माइस मर जाएगा। हीट किल्ड आर स्ट्रेन नहीं, लाइव आर स्ट्रेन नहीं। किससे मरेगा? जब आप ये कॉम्बिनेशन देंगे। ओके, प्रायर टू द वर्क ऑफ ओसवाल्ड एवेरी, मैक्लॉयड एंड मैककार्टी 1933 to 34 के बीच में इन्होंने वर्क किया। 1928 में ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किया है एक्सपेरिमेंट। इन्होंने 1933 to 34 के बीच में कई सारे वर्क किए। द जेनेटिक मटेरियल थॉट टू बी, इनके काम करने से पहले, इनके एक्सपेरिमेंट से पहले ऐसा क्या माना जा रहा था? किस चीज़ को हम लोग जेनेटिक मटेरियल मान रहे थे? प्रोटीन को मान रहे थे।
इनके काम करने से पहले 1933 और 1944 के वक्फे के पहले, इस टाइम पीरियड से पहले ऐसा माना जा रहा था, साइंटिस्ट ऐसा मान रहे थे कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन इनके एक्सपेरिमेंट ने साबित कर दिया था कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। इन माइक्रोबियल जेनेटिक्स विच वन इज़ रेफर्ड एज अ ग्रिफिथ इफेक्ट। ग्रिफिथ इफेक्ट किसको बोल रहे हैं? ट्रांसफॉर्मेशन को बोलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग जीनस ऑफ बैक्टीरिया वर यूज इन द ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। किसको यूज़ किया था इन्होंने? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी को, स्ट्रेप्टोकोकस को यूज़ किया था। तो ये है हमारे लोग के कुछ बातें ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट की। अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं और एल्फ्रेड हर्शी और मार्था चेस के एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। ओके।